मैंने आज तक तुम्हारी कभी सुनी है? क्या सुनोगी? अरे भगवान, बात बात में मुंह खुला लेते हैं, कुछ बात को सुन लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ आज। क्या वंदे भारत का टिकट लाए हो क्या? अरे गर्मी में कहाँ जाएगी? अरे मैं ये देखो तुम्हारे लिए 10,000 रुपए लेके आया हूँ। ये कहाँ से लाई जी? अरे वो सरकार ने ना टॉयलेट के लिए 30,000 रुपए दिए थे। मैंने क्या है उसमें से 10,000 रुपए बचा लिए, 20,000 में काम सुलटा दिया। ये कैसे बचाए? अरे वो मैंने सेफ्टी टैंक बनवाया ही नहीं। अरे फिर गंदा पानी कहाँ जाएगा? अरे वो नदी है ना सामने, उसमें जोड़ दिए पाइप को। अरे छी छी, गंदा पानी वहाँ छोड़ना ठीक रहेगा क्या? अरे अपने एक परिवार के कौन सी नदी गंदी हो जाएगी, पूरे शहर का जा रहा है। और सुनो, जिस तरह से ये चांदी का भाव बढ़ रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ 10,000 रुपए की तो मैं चांदी की चैन बनवा देता हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। और 3 साल में तो इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी और मुसीबत में तो ये काम ही आएगी। हाँ। पर मैं तुमसे नाराज हूँ। अब क्या बात हो गई, बात बात में मुंह फुला लेती हो। तुम पूरे दिन भर ऑफिस में रहते हो और मुझे तो दिन भर रसोई में काम करना पड़ता है। एसी तो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। अरे जब तुम अपनी ससुराल में खुश नहीं हो तो मेरी ससुराल में जाके कैसे खुश रहोगी? वो मैं नहीं जानती, मुझे तो एसी चाहिए। जब एसी ले आओ तो मुझे मेरे मायके से लेकर आना। अपन चांदी की चैन को कैंसिल करते, तेरे लिए एसी चलवाता हूँ पहले। हाँ हाँ, ये ठीक है। आइए बहन जी, क्या लेंगी आप? हाँ बहन जी, ये जीजा नहीं दिख रहा तेरा कितना बड़ा? अरे जीजा जी, आप क्यों नाराज हो रहे हो? लो पानी पियो। और कुछ लोगे आप? भैया हमें तो एक एसी चाहिए जो सालों साल चले। सस्ता होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। अरे क्या सस्ता सस्ता करते रहते हो? हमें तो अच्छा चाहिए और महंगा चाहिए। अपना वो चाइल्ड एजुकेशन का पैसा भी तो आ चुका है। अरे यार, नन्हे मुन्ने बच्चों को कौन पालेगा? इनके लिए खर्चा खाते आएगा। हाँ हाँ बहन जी, मैं सब समझ गया। मैं आपको एक ऐसा एसी देता हूँ जो मेंटेनेंस फ्री है, 7 पीढ़ियों तक चलेगा और बिल्कुल सस्ता होगा। वो ले क्या, बढ़िया वाले क्या? लो भाई ये साहब। क्या एसी के साथ गिफ्ट है क्या? नहीं, यही एसी है। एसी? अरे भैया ये क्या मजाक कर रहे हैं? हमने आपसे एसी मांगा है। यही वह एसी है जो वातावरण को प्रदूषण होने से बचाता है, आपको शुद्ध और ठंडी हवा देता है और बिल्कुल मुफ्त है। हाँ, ले भगवान, चलो एसी तो बहुत अच्छा है। चलो। अरे बहन जी, एक इस पागल आदमी के साथ पागल होगा तू, तेरा बाप होगा पागल बोल रहा है। अरे ये मेरे पति देव है, ऐसे नहीं बोलोगे। अरे लेकिन मुझे तो ये पागल ही नजर आ रहा पागल है। बोल रहा है। क्या कहते? मैंने क्या उठा के ढूंढता रहता है। हाँ हाँ, समझदार तो आप ही हो। अरे मैं ही पागल हूँ जो आप जैसे समझदार आदमियों के द्वारा फेंके प्लास्टिक के कचरे को उठा रहा हूँ। अरे भैया हमें आपकी बात समझ में आ गई। अब हम कचरा भैया, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी भैया, सॉरी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आओ आओ नाटक देखो, पर्यावरण पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, पर्यावरण पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, पर्यावरण पर नाटक देखो। अरे 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 कौन हो आप लोग? ये क्यों रो रहे हो? दिख नहीं रहा है, सृष्टि का विनाश चल रहा है। अरे भाई तुम कौन हो और इन मासूमों को क्यों पीट रहे हो? मैं हूँ अजर, अमर, अविनाशी। ना सूर्य देव मुझे पिघला सकते हैं, ना पृथ्वी मुझे दफना सकती है, न हवा मुझे बहा सकती है और न ही जल देव
अरे भाई, आप कौन हैं? मैं वृक्ष हूँ। एक समय मैं धरती माँ का आभूषण हुआ करता था, लोग मेरी पूजा करते थे, लेकिन आज मनुष्यों ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है कि धरती पर मेरी संख्या गिनी चुनी रह गई है। लोग मेरी परिभाषा ही भूल गए हैं, और तो और मुझे काटकर घास के गार्डन बना रहे हैं। देख रहे हो मानव की कर्म आते, छायादार वृक्ष काटकर प्लास्टिक के पेड़ उगा रहा है। और आप कौन हो? मेरी स्थिति तो और भी भयानक है। मैं मिट्टी हूँ। मैं कभी अमृत रूपी अन्न फल दिया करती थी, जिसे खाकर मनुष्य जीव स्वच्छ रहा करते थे, लेकिन आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक उपयोग से मेरी मिट्टी जहर उगल रही है। हर रोज मुझ में इतने प्लास्टिक दब रहे हैं कि मैं बंजर हो गई हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती वाले दिन हवा हुए, अब ये मिट्टी सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की थैलियां उगल रही है। और आप कौन हो? मैं प्राणवायु हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं शुद्ध रूप से बहा करती थी। मेरी शीतलता और सुगंध से ये सारा संसार सदा स्वस्थ रहता था, परंतु आज प्रदूषण के कारण मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मेरा खुद का ही दम घुटने लगा है। ये मनुष्य की इधर उधर कचरा फैलाने की प्रवृत्ति के कारण ना चाहते हुए भी मुझे ये प्लास्टिक कचरा इधर उधर उड़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई साफ सुथरे स्थल गंदे हो रहे हैं। गंदे स्थल ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हवा में इस कदर फैल गया हूँ कि अब तो मनुष्यों की सांस के साथ उनके खून में मिल गया हूँ, और इन लोगों के मस्तिष्क में भी पाया जाता हूँ, और मेरा एक छोटा रूप और है जो सबको कैंसर कर देगा। अरे भाई, आप कौन हो? मैं निर्मल जल हूँ, और जल ही जीवन का आधार है। एक समय हुआ करता था जब लोग मुझे अमृत समझा करते थे और मेरी भी पूजा होती थी, लेकिन आज लोगों ने मुझे पीने के योग्य भी नहीं छोड़ा है। मेरी नदियों में पहले तो केवल अस्थियों का विसर्जन किया जाता था, लेकिन आज के समय में लोगों ने मुझे जहरीला गंदा बदबूदार नाला बना दिया है। और तो और मेरे ऊपर महासागरों में बहने वाली प्लास्टिक के कारण कई जलीय जीव लगातार मरते जा रहे हैं, और इन पेड़ पौधों की जड़ों में भी ये गंदा जहर जा रहा है। विकास के नाम पर मनुष्य ने मुझे प्लास्टिक की बोतल में बंद कर दिया। यही कचरा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अरे मनुष्य जीव जंतु तो क्या, बड़े बड़े महासागर भी अस्तित्व के लिए मुझसे भीख मांग रहे हैं। और आप कौन हो? परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। मैं जलवायु हूँ। मैं दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जा सकती हूँ। मेरा लक्ष्य सभी को सुरक्षित रखना है, परंतु आज विकास के नाम पर मानव द्वारा किए जा रही क्रियाओं से मैं इतनी पीड़ित हूँ कि अपना ही संतुलन खो बैठी हूँ और अतिशीघ्र परिवर्तन पर विवश हूँ। मैं इसी परिवर्तन का जलवायु परिवर्तन का परिणाम है कि आज धरती संकट में है। मार्च अप्रैल मई के अंदर ये बिन मौसम बरसात तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे ये जलवायु परिवर्तन जो दिख रहा है वो ना तो मनुष्य को दिखाई देगा और ना महसूस होगा, और एक दिन सब इस लोगों को दफना देंगे, सृष्टि का नाश कर देंगे। यह तो काफी चिंताजनक स्थिति है। ओए प्राणी, तुम यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, मुझे सृष्टि का विनाश करने दो। हे प्रभु, सृष्टि का विनाश, वो भी प्लास्टिक का सुर जैसे राक्षस के हाथों? कुछ कीजिए प्रभु।
सावधान मनुष्य सावधान। सृष्टि का नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी निश्चित है। इस सृष्टि पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अमर रहे। इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी, जिसकी आज यह स्थिति स्वयं मनुष्यों की लालसा की देन है। मैंने मनुष्यों को जन्म दिया ताकि वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले सके, लेकिन मनुष्य द्वारा निर्मित इस प्लास्टिक के धरती का विनाश करना शुरू कर दिया। अब तुम खुद ही देख लो धरती माँ की हालत क्या है। बिना रुके बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक उत्पादों, खेतों में इस्तेमाल किए गए रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों से मिट्टी और हवा में जहर घुल रहा है। आपकी धरती माँ थक रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कहर से मेरी रूह ठीक वैसे ही तप रही है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। आप लोगों को मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरा दम घुट रहा है। आपकी धरती माँ थक रही है। क्या अब कोई है माटी का लाल जो मुझे बचा सके? भाइयों और बहनों, मेरी बात से सुनो। पूरी संपूर्ण मानव जाति ये तय कर ले कि आज के बाद हम कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारी इस धरती माँ को दूषित कर सके। तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। प्लास्टिक का अंत हो सकता है, प्लास्टिक का अंत हो सकता है, अवश्य हो सकता है। अवश्य हो सकता है। यह सिर्फ एक सोच है, यह सिर्फ एक सोच है। और हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना। हमें प्लास्टिक के कचरे का सही से निस्तारण करना होगा। हमें प्लास्टिक के कचरे का सही से निस्तारण करना होगा। ये हमारा दायित्व है यह हमारा दायित्व है कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर अभियान चलाकर इस प्लास्टिकासुर जैसे राक्षस का वध करना होगा। इस प्लास्टिकासुर जैसे राक्षस का वध करना होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। इस मौके पे आप धन्यवाद जी सुनील जी। आज जो आपकी टीम ने ये पर्यावरण के संदर्भ में प्लास्टिक के कचरे के रूप में जो नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, वो बहुत ही अच्छा अभी तारीफ था। और इससे शिक्षा मिलती है कि हमें प्लास्टिक रूपी जो कचरा है उसका जल्द से जल्द निवारण करना होगा, और साथ ही उसको हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें भी उसकी उपयोगिता कम करनी होगी। और आपके नुक्कड़ के मंचन से सभी को इस चीज़ का ज्ञान हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। और हम सब कहीं ना कहीं अपने मन में अपने से ये वचन लेंगे कि इस वर्ष हम प्लास्टिक का जो उपयोगिता है वो अपने जीवन में पिछले सालों के अनुपात में बहुत कम करेंगे और धीरे धीरे इसे खत्म करेंगे। धन्यवाद।